वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस और उसके फैक्टर्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि डेफिनेशन जो है एज इट एज करनी पड़ती है। तो ये है क्या, ये एक टाइम है। पहली बात, ये एक टाइम है, ये कोई अमाउंट है या कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, ये एक टाइम है। टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। यहाँ तक क्या है कि टाइम रिक्वायर कितना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग जो है प्लाज्मा में, कि वो टू डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम ड्यूरिंग एलिमिनेशन। इसमें क्या कहते हैं कि टाइम हमें रिक्वायर है टू चेंज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जितनी अमाउंट है ड्रग की, उसको चेंज करने में, तो किस हालत में चेंज करना है कि टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कि वो अपने इनिशियल वॉल्यूम से हाफ रह जाए। टू डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ड्यूरिंग एलिमिनेशन, कि जब वो एलिमिनेट हो रही होती है तो जो टोटल अमाउंट है ड्रग की प्लाज्मा में, वो अपनी टोटल इनिशियल अमाउंट से हाफ रह जाए। ठीक है, ये है हमारे पास प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसको T1/2 इससे डिजाइनेट करते हैं, और ये एक यूजफुल पैरामीटर है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, इससे ये क्या है, डिराइव होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो ये हम इसको डिटर्मिन कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ठीक है, इस फार्मूला के ज़रिए से हम इसे डिटरमिन करते हैं। या तो एक मेथड हमारे पास ये है, और दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास है ग्राफ के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, इसमें अगर यहाँ पर टाइम अगर एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो वाई एक्सिस पर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उससे हम हाफ लाइफ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मेथड हुए, एक क्या है कि फार्मूला के ज़रिए से, और दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, ग्राफ के ज़रिए से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका हाफ लाइफ का ग्राफ होता है उसके दो फेज़ होते हैं। इसका एक अल्फ़ा फेज़ होता है और दूसरा जो है वो बीटा फेज़ होता है। इसका जो अल्फ़ा फेज़ होता है वो क्या है, रैपिड जो है वो डिक्लाइन करता है, रैपिड डिक्लाइन करता है। ये है हमारे पास रैपिडली डिक्लाइनिंग फेज़ है। तो इसमें क्या है, ये अल्फ़ा फेज़ है। तो इसमें जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस अल्फ़ा फेज़ में क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ड्रग की जो अमाउंट है वो ज़्यादा कम हो जाती है, मीन्स कि हाफ होती है। इनिशियल जो है ये रैपिडली डिक्लाइन फेज़ है, रैपिडली डिक्लाइनिंग फेज़ है। और सेकंड जो है ये हमारे पास बीटा फेज़ है। ये क्या है, बीटा फेज़ है। हाफ लाइफ ये अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि ये जो है लेस डिक्लाइन फेज़ है। इसमें जो डिक्लाइनेशन है वो कम हो रही होती है, लेस डिक्लाइन फेज़। और ये लेस डिक्लाइन किस वजह से हो रही होती है, क्योंकि इसमें ड्रग जो है वो इलिमिनेट हो रही होती है। इलिमिनेट हो रही होती है तो उसका थोड़ा पोर्शन जो है वो इलिमिनेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके होती है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो तब ज़्यादा अमाउंट में होती है, और ये तब रैपिडली डिक्लाइन हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन में डिक्लाइन कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ड्रग की 100% कंसंट्रेशन थी, अब उसकी 0 हाफ लाइफ थी, मीन्स कि अभी उसकी कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी थी, और उसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी थी, 100%। अब एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसकी कितनी रह जाएगी, 50% हाफ लाइफ। अगर सेकेंड हाफ लाइफ भी गुजर जाए तो क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा 25%। इस तरह अगर थर्ड हाफ लाइफ हो तो फिर कितनी रह जाएगी, 12.5%। और 4 हाफ लाइफ्स के बाद वो कितनी रह जाएगी, 6.25%। और आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स वो कितनी होगी, 3.125%। मीन्स के
हमें 5 हाफ लाइफ चाहिए टू एलिमिनेट द 97% ऑफ ड्रग। 97% ऑफ ड्रग को एलिमिनेट होने के लिए 5 हाफ लाइफ रिक्वायर हैं। अगर 97% से ज़्यादा एलिमिनेट करनी है तो हाफ लाइफ की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हाफ लाइफ की, हम इस पर इतना जोर क्यों देते हैं, हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो ये क्या करती है, इंडिकेट करती है रेट ऑफ एलिमिनेशन को। हाफ लाइफ क्या करती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। मीन्स के 97% जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाती है इन 5 हाफ लाइफ्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है कि ये स्टेडी स्टेट होती है ड्रग की वो 4 to 5 हाफ लाइफ्स में पहुंच जाती है। स्टेडी स्टेट क्या है, वो कब रीच होती है, 4 to 5 हाफ लाइफ्स उसे रिक्वायर है। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि स्टेडी स्टेट होती क्या है। और हाफ लाइफ से क्या होता है कि ये इंडिकेट करती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसके अलावा ये क्या करती है कि अगर इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग से क्या कैसे पता चलेगा कि मीन्स कि अगर एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर तक प्लाज्मा में रहेगी और अपना काम करेगी। सॉरी। और अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो कम है तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम हो जाएगा और वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्या करती है कि डोसेज रिजीम को भी डिज़ाइन करने में हेल्पफुल साबित होती है। डोसेज रिजीम में मीन्स कि किसी ड्रग को दिन में कितनी दफ़ा देना है, उसकी हाफ लाइफ से हमें पता चल सकता है कि ये कितने 5 हाफ लाइफ के बाद कितने टाइम में ये 5 हाफ लाइफ के बाद ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो उस तरह से हम उसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट मैंने आपको पहले नाम लिया, तो स्टेडी स्टेट होती क्या है, क्या है स्टेडी स्टेट, जिसे SS से शो करते हैं। ठीक है। ये क्या कौन सी कंडीशन है, इट इज़ द कंडीशन इन विच एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा डज नॉट चेंज ओवर मल्टीपल डोजिंग साइकिल्स। ये क्या है, एक कंडीशन है। इट इज़ नॉट द टाइम, इट इज़ द कंडीशन इन विच जो एवरेज टोटल अमाउंट है, एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि प्लाज्मा में है वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी ओवर मल्टीपल डोजिंग, ओवर मल्टीपल डोजिंग। अगर हम बार बार कोई मेडिसिन देंगे तो उसका जो एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो प्लाज्मा में है वो चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। मीन्स इसका क्या है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन वो क्या है, इक्वल है टू द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब वो स्टेडी स्टेट एक स्टेट है, अगर हम इससे ज़्यादा हमें ये हमारे लिए एक स्टेडी स्टेट बन चुकी है, अब हम उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मल्टीपल डोज, अगर हम मल्टीपल डोज देते भी रहेंगे तो इसके पास जो इसका जो लेवल है ड्रग को अचीव करने का, इसकी जो कैपेसिटी है ड्रग को लेने की वो तो सेम रहेगी, वो तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी ना। फिर जो एक्स्ट्रा ड्रग होगी वो क्या है, एलिमिनेट होती रहेगी। ठीक है। और जो टाइम चाहिए होता है टू रीच स्टेडी स्टेट वो कितना होता है, 4 to 5 हाफ लाइफ्स। 4 to 5 हाफ लाइफ्स में क्या है, स्टेडी स्टेट जो है वो रीच हो जाती है। और जो 50% हाफ स्टेडी स्टेट है वो फर्स्ट हाफ लाइफ में अचीव हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि स्टेडी स्टेट के बारे में। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हमारे पास डोज कितनी थी, 100%। अगर जब उसका हाफ रह जाएगा मीन्स डिवाइड कर दें 2 पे तो कितनी रह जाएगी, 50%। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50%। अब सेकेंड हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो तो हमारे पास 50% थी ना, अब हमने उसका हाफ करना है लेकिन हम साथ में 50% ड्रग और दे दें तो तब कितना रह जाएगा, 75% टोटल हो जाएगा। अब इन थर्ड हाफ लाइफ में जो कि 75% को अगर हम मज़ीद डिवाइड कर दें
ठीक है, इसका हमने हाफ लाइफ करनी है ना, तो हाफ कर दें। और लेकिन हम अपनी जो डोज दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, कांस्टेंट रखें, 50 ही रखें। तो तब कितनी ड्रग हो जाएगी प्लाज्मा में? 87.5%। मीन्स कि अभी तक इसकी जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव नहीं हुई, अभी भी कैपेसिटी है 100 में से। जब यहाँ 50% थी, मीन्स 50% कैपेसिटी है प्लाज्मा में ड्रग को अचीव करने की। जब 70% हो गई, मीन्स कि अभी तक भी इसमें ड्रग आ सकती है, अभी स्टेडी स्टेट जो है वो रीच नहीं हुई। और जब थर्ड हाफ लाइफ हुई और हमने उसकी जो डोज है वो हम देते रहे, तो क्या है 87%, अभी भी इसमें 13.5% का कैपेसिटी है इसको ड्रग को अचीव करने की। तो फोर्थ टाइम जब हम, अगर हम फोर्थ की बात करें, अगर 87 को अगेन हाफ करें, लेकिन उसकी एक हाफ लाइफ ख़त्म होने के बाद हम उसे डोज दे दें, तो कितना हो जाएगा? 93.75%। और 5 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? अगर हम 93.75 का मज़ीद हाफ लाइफ इसकी करें और ड्रग हम दे दें 50%, तो कितना हो जाएगा? 96.87। मीन्स के 96 पॉइंट या फिर 97% जो स्टेडी स्टेट का है वो अचीव करने के लिए हमें 4 to 5 हाफ लाइफ्स लगी हैं। ठीक है, 4 to 5 हाफ लाइफ्स रिक्वायर हैं टू मेंटेन स्टेडी स्टेट। ठीक हो गया। जब एक स्टेडी स्टेट आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जितनी ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे उतनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट होती रहेगी। मीन्स कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी नहीं होगी उसको ड्रग को इतना अचीव करने की, और जब उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो उतनी ड्रग को एलिमिनेट करती रहेगी। ये थी हमारे पास स्टेडी स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ड्रग्स की हाफ लाइफ्स की। मीन्स कैसे एस्मोलोल है, आपको सब ड्रग्स की जो है हाफ लाइफ याद नया भी हो, तो जो इम्पोर्टेंट है उनकी आनी चाहिए। जैसे एस्मोलोल है, इसकी क्या है? 9 मिनट्स है। एस्पिरिन की क्या है? 15 मिनट्स है। एस्पिरिन की क्या है? 15 मिनट्स हाफ लाइफ है। ठीक है, ये है हाफ लाइफ। और मॉर्फिन की जो है वो 1.9 और है। मॉर्फिन की क्या है? पहले वालों की क्या थी? मिनट थी, 1.9 आवर्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हाफ लाइफ को। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हाफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें क्या है कि फर्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, कि जो फैक्टर अफेक्टिंग जो क्लियरेंस और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो इंडिपेंडेंटली विल चेंज हाफ लाइफ। वो क्या है? इंडिपेंडेंटली वो चेंज कर देते हैं हाफ लाइफ को। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि टाइप ऑफ काइनेटिक्स की जो टाइप है वो भी इफेक्ट करती है। कैसे? कि जो फर्स्ट ऑर्डर अगर काइनेटिक्स होगा तो उसमें क्या है? कांस्टेंट हाफ लाइफ रहेगी। हाफ लाइफ जो है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हुए तो उसमें क्या है? हाफ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ। इसके अलावा क्या है कि डिजीज़ ऑफ ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म कि जो ऑर्गन जो है मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, जो ड्रग की एलिमिनेशन करवा रहे थे, अगर उनकी डिजीज़ हो जाए तो क्या होगा? हाफ लाइफ जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो ऑर्गन जो है वो तो डिजीज्ड है, वो ठीक से एलिमिनेशन नहीं कर सकेगा। तो जब एलिमिनेशन कम होगी तो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी हाफ लाइफ भी क्या है? प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एडिशन ऑफ सेकेंड ड्रग, के मीन्स के कोई और ड्रग जो है वो ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सेकेंड ड्रग। अब सेकेंड ड्रग पर डिपेंड करता है कि कुछ जो है एंजाइम जो है वो इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। अगर एंजाइम इंड्यूसर्स देंगे तो वो क्या करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको ज़्यादा कर देंगे। कैसे ज़्यादा करेंगे? कि जो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है जो कि एलिमिनेशन करवाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म करवाता है, उसको ज़्यादा कर देंगे। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा किसी ड्रग का तो उसमें क्या है कि वो एलिमिनेट ज़्यादा हो जाएगी। जब वो एलिमिनेट ज़्यादा होगी तो उसकी प्लाज्मा में जो रहने की कैपेसिटी है, जो ड्यूरेशन था, जो टाइम था, वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जब भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। और सेकंड टाइम जो थी वो एंजाइम इनहिबिटर्स की है। अगर हमने एंजाइम इनहिबिटर दे दिए हैं तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगा।
जब मेटाबॉलिज्म कम होगा, ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से एलिमिनेट होगी। इसका मतलब है कि प्लाज्मा में तो उसके लेवल ज़्यादा होंगे। जब प्लाज्मा में ड्रग का लेवल ज़्यादा होगा तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो उसका हाफ लाइफ है, वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा क्या है कि कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो भी प्रलोंग करते हैं हाफ लाइफ को। हाफ लाइफ को क्या कर देते हैं, प्रलोंग कर देते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो इंटेरो हिपैटिक रीसर्कुलेशन है, इंटेरो हिपैटिक रीसर्कुलेशन, ये भी क्या करती है, हाफ लाइफ को प्रलोंग कर देती है। हाफ लाइफ को क्या करती है, प्रलोंग करती है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ड्रग जो है वो डिस्प्लेस हो जाए फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो है, तो वहाँ से ड्रग जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाए ड्रग की, ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो है वहाँ से ड्रग डिस्प्लेस जब हो जाएगी तो उसका इलिमिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जब कम होगी तो उसकी इलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्लियरेंस जो है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जब क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हाफ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रग जो है वो एलिमिनेट ज़्यादा हो रही है तो प्लाज्मा में उसका लेवल कम है, तो इस वजह से उसकी हाफ लाइफ जो है वो भी कम हो जाएगी। ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स। और इस टॉपिक में आपको एक तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उसके डिटर्मिनेंट्स, उसका जो फार्मूला है वो आनी चाहिए आपको। और इसके अलावा ये जो है मैंने आपको ये बताई है हाफ लाइफ की, ये आपसे अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। आपको दिया होता है कि एक ड्रग की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये है, उसका हाफ लाइफ वगैरह सब कुछ बताया होता है, और पूछते हैं कि 2 हाफ लाइफ के बाद या 3 हाफ लाइफ के बाद उसकी कितनी अमाउंट रह जाएगी, तो फिर आप लोगों ने कैलकुलेट करके बतानी है। इसके अलावा आपको स्टेडी स्टेट के बारे में पता चलना होना चाहिए, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसके फैक्टर्स हाफ लाइफ के, और डेफिनेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लोस हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आपसे ये मस्ट नोज हैं, आपको हर हाल में आने चाहिए सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये आपसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।